Good morning, student. I am going to start second lecture of function, that is Python module. Python module is a .py file which contains the definition of function and variables. Python module में ढेर सारे functions और वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो मैथ एक मॉड्यूल है। मैथ मॉड्यूल का नेम है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मैथ मॉड्यूल में मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। जैसे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस की बात हम करेंगे तो हमें SQRT फंक्शन, पावर फंक्शन, साइन, कॉस, ढेर सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस इसमें बिल्ट इन हैं, बने बनाए हैं। हमें इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इस मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है और इंपोर्ट करके हम इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल जो भी मॉड्यूल होगा उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .py होगा। मॉड्यूल इज अ .py फाइल which contains the definition of functions and variables. मॉड्यूल में सिर्फ फंक्शंस ही नहीं होते, कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। मॉड्यूल जो होता है उसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके कई मेथड हैं जिसको उस मेथड को अप्लाई करके हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल को हम किसी भी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के 2 वेज हैं। पाइथन प्रोवाइड 2 वेज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल। फर्स्ट वे जो है वो क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम पाइथन मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। जैसे मैथ मॉड्यूल है और हमें पूरा मैथ मॉड्यूल ही इंपोर्ट करना है तो हम इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। यदि हमें मॉड्यूल के किसी स्पेसिफिक फंक्शन को यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है, तो फिर हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट, और सेकंड क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम से हम सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन को ही इंपोर्ट करेंगे, पूरे मॉड्यूल को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। यदि हमें पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है उसके लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपोर्ट मैथ। आपने देखा यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मैथ। मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, देन मॉड्यूल नेम। यहाँ पे मॉड्यूल नेम हमारा क्या है, मैथ है, और हम मैथ मॉड्यूल को के फंक्शन को यूज़ करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट ऑपरेटर देन फंक्शन नेम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथ डॉट SQRT फंक्शन, SQRT फंक्शन को यूज़ किया गया है, देन वेरिएबल नेम। तो बच्चों हमें मैथ मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए मैथ डॉट SQRT फंक्शन यूज़ करेंगे। यदि हमें किसी अदर फंक्शन को यूज़ करना है तो मैथ डॉट साइन, साइन फंक्शन को यूज़ करना है तो मैथ डॉट साइन को यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें जिस भी फंक्शन को यूज़ करना है उस फंक्शन को लिखेंगे, पहले मॉड्यूल नेम, देन डॉट ऑपरेटर, देन फंक्शन। सेकंड है फ्रॉम स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट से हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को, उस मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम, देन यू कैन राइट मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट एंड फंक्शन नेम। देख रहे हैं आप यहाँ पे फ्रॉम मैथ, इंपोर्ट एंड SQRT।
SQRT फंक्शन नेम है। इस फंक्शन की जगह आप कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हैं, पावर फंक्शन ले सकते हैं, साइन फंक्शन ले सकते हैं, लॉग, जो भी आपको कैलकुलेट करना हो आप ले सकते हैं। यदि आपने फ्रॉम से इंपोर्ट किया है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, तो उस केस में आप डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का यूज़ हुआ है SQRT, यानी इसमें आपने मैथ मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया है, आप डायरेक्ट SQRT फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का आउटपुट बच्चों देखिए सेम है 4.47। नाउ नेक्स्ट पाइथन मॉड्यूल में हम देखते हैं। पाइथन मॉड्यूल में जब हम इंपोर्ट करते हैं मैथ मॉड्यूल को, यानी पूरी ही मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है? फर्स्ट math.py फाइल इज सर्च्ड, देन a space is created where all the variable and functions of the math module may be stored, then statement of module or executed। आप देख रहे हैं कि इसमें पूरे मॉड्यूल को क्या होता है, स्टोर किया जाता है, एक स्पेस क्रिएट होता है और पूरा ही मॉड्यूल स्टोर होता है। तो इसमें मेमोरी आपकी ज़्यादा यूज़ होती है। स्टेटमेंट, ये इम्पोर्ट मैथ और math.sqrt, इसमें पूरा ही मॉड्यूल इम्पोर्ट होगा, मीन्स पूरा ही मॉड्यूल सेव होगा। फिर आप इसमें से जो भी फंक्शन चाहें, जो भी वेरिएबल यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आप आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड में था हमारा फ्रॉम स्टेटमेंट। फ्रॉम स्टेटमेंट में हम यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या था, फ्रॉम स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं तो हमें पूरा मॉड्यूल नहीं, सिर्फ और सिर्फ SQRT फंक्शन ही स्टोर होता है, इसलिए हम उसको इजीली डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे SQRT A यूज़ किया गया है। बच्चों यहाँ पे हम दिखा रहे हैं मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखिए। सील फंक्शन है। सील फंक्शन क्या करता है, रिटर्न इंटीजर बिगर देन द x और x इंटीजर। यहाँ पे मैथ डॉट सील, पूरे मैथ फंक्शन को पहले इंपोर्ट किया गया है, फिर मैथ डॉट सील 5.6, आउटपुट क्या है 6। नाउ नेक्स्ट फ्लोर x, रिटर्न इंटीजर स्मॉलर देन x और x इंटीजर। आप एग्जाम्पल भी देखते रहिए साथ में। मैथ डॉट फ्लोर -43.7, आउटपुट क्या है -44। नाउ नेक्स्ट पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, x, n, x पावर n शो किया गया है। सपोज कीजिए आपको पावर फंक्शन यूज़ करना है, तो मैथ डॉट पावर के लिए POW 3,4, दैट मीन्स 3 पावर 4, आउटपुट इज 81। फ्लोर में क्या होगा बच्चों, फ्लोर में हमने फ्लोर छोड़ दिया था, फ्लोर रिटर्न इंटीजर स्मॉलर देन x और x इंटीजर, तो मैथ डॉट फ्लोर 43.7, तो आउटपुट इज 43। SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन हम जानते हैं, मैथ डॉट SQRT 25, तो आउटपुट इज 5। इसी तरह हम log 10x, cos x, sin x, 10x भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत ढेर सारे फंक्शंस इसमें होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों ये हो सकता है कि फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट है या कैसे अप्लाई करना है हम इसको भूल जाएं, हमें याद ना हो, तो इसलिए हमारे पास एक और फंक्शन है हेल्प फंक्शन। इस फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे ये देखेंगे। इफ़ यू फॉरगेट दैट नाउ अ लाइब्रेरी फंक्शन वर्क देन हेल्प,
is very useful for this situation. देखेंगे जैसे आपने इंपोर्ट मैथ किया तो आप उसमें हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हेल्प फंक्शन और जिस भी फंक्शन के विषय में आपको नॉलेज लेनी है, मैथ डॉट कॉस, यहाँ पे हम कॉस फंक्शन की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हेल्प पैरेंथेसिस में मैथ डॉट कॉस फंक्शन, पैरेंथेसिस क्लोज, देन आप प्रिंट करवा रहे हैं। आउटपुट देखिए, हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन कॉस इज मॉड्यूल मैथ। कॉस एक्स यानी एक सिंगल आर्गुमेंट पास करेंगे, रिटर्न द कोसाइन ऑफ एक्स मेजर इन रेडियन। ओके, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप हेल्प फंक्शन का यूज़ किसी भी मॉड्यूल में कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल का अपना हेल्प फंक्शन है जहाँ पे आप उसके विषय में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग मॉड्यूल। स्ट्रिंग मॉड्यूल के ढेर सारे फंक्शंस हैं जो हम 11th क्लास में मोस्टली सभी को पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार हम देख लेंगे स्ट्रिंग मॉड्यूल के फंक्शंस को। स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज फंक्शन कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू कैपिटल लेटर। ओके, स्ट्रिंग डॉट फाइंड रिटर्न लोएस्ट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स रिटर्न इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डॉट इज, बच्चों ध्यान देंगे जहाँ पे इज होगा, इज AL नम अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक, ये चेक करेगा। इज जहाँ भी लगा होगा वो चेक करेगा वो पर्टिकुलर नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं। अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा तो रिटर्न यस, अदरवाइज रिटर्न नो। नाउ नेक्स्ट इज अल्फ़ा, चेक इफ ऑल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट। इज डिजिट, चेक डिजिट कैरेक्टर। स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, check if all alphabet is a string or lowercase. String dot is upper, return if all characters are uppercase character. Now next string dot join. Join मतलब concatenate करना, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? concatenate करना। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग को जोड़ेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। जैसे राम और फर्स्ट स्ट्रिंग है राम और दूसरा स्ट्रिंग है कुमार, तो ज्वाइंट होके क्या होगा? राम कुमार। स्ट्रिंग डॉट लोअर, रिटर्न लोअर केस स्ट्रिंग, यानी सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएंगे। स्ट्रिंग डॉट अपर, ऑल कैरेक्टर आर चेंज इन कैपिटल लेटर। लेंथ को बताएगा कितने कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। ऑर्डर, ORD फंक्शन यूज़ करेंगे। रिटर्न यूनिकोड, कोड पॉइंट फॉर यूनिकोड कैरेक्टर, यूनिकोड कैरेक्टर का पॉइंट क्या वो बताएगा। रिवर्स, कि क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। रिटर्न रिवर्स इटरेशन ऑफ अ सीक्वेंस, यानी उसकी सीक्वेंस को बदल देगा, रिवर्स कर देगा। एंड लास्ट स्लाइस, क्रिएट अ स्लाइस ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई बाय द रेंज, जो आपने रेंज दिया उसके अकॉर्डिंग स्लाइसिंग कर देगा। बच्चों नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल में रैंडम मॉड्यूल। इसको आप बहुत ही केयरफुली देखेंगे क्योंकि रैंडम मॉड्यूल जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है रैंडम फंक्शन से। तो रैंडम मॉड्यूल को आप केयरफुली देखेंगे। इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे रैंडम मॉड्यूल को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।